साल 2000 लाइन ऑफ कंट्रोल से करीब 20 किलोमीटर दूर पुंछ के पहाड़ों में बसा एक छोटा सा गांव हिलकाका। इस शांत इलाके में अचानक बकरी चराने वालों की तादाद बढ़ने लगी। पहाड़ों पर बकरवालों का होना कोई नई बात नहीं थी, लेकिन इन नए लोगों के हाव भाव कुछ अलग थे। इनके हाथों में बकरियां हाँकने की लकड़ियां नहीं, बल्कि भारी बख्तरबंद बक्से थे। आतंकी कमांडर ने बोला, जल्दी करो, इन बक्सों को गुफा के अंदर छुपाओ। अगर कोई गांव वाला पास आए तो उसे सीधे जहन्नुम भेज दो। हमें यहां अपनी सल्तनत खड़ी करनी है। ये भारत के किसी अन्य राज्य से आए घुमंतु लोग नहीं थे, बल्कि सरहद पार से आए करीब 350 हाईली ट्रेंड आतंकवादी थे। ये पाकिस्तान के 3 सबसे खतरनाक आतंकी संगठनों लश्कर-ए-तैयबा, अल-बद्र और जैश-ए-मोहम्मद का एक जॉइंट ग्रुप था। बिना हमारी फौज को कानों कान खबर लगे इन्होंने हिलकाका के घने जंगलों में अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। पाकिस्तानी हैंडलर जैश-ए-मोहम्मद को कॉल करके बोला, कारगिल में हिंदुस्तानी फौज उलझी हुई है, यही सही वक्त है। पुंछ और राजौरी में घुसपैठ बढ़ाओ। वहां कंक्रीट के ऐसे बंकर बनाओ कि परिंदा भी पर न मार सके। कहानी शुरू होती है 1999 से, जब हमारी फौज कारगिल की चोटियों पर पाकिस्तानियों को खदेड़ रही थी। तब सेना का पूरा ध्यान कश्मीर के उस हिस्से पर केंद्रित था। आतंकियों ने इस इलाके में हिलकाका को अपना मेन बेस बनाया, क्योंकि पूरा इलाका घने जंगलों और दुर्गम पहाड़ों से ढका हुआ था। इन्होंने करीब 150 किलोमीटर के एरिया में मजबूत बंकर्स बना लिए थे। गांव का बुजुर्ग ने एक मेजर साहब को बताया, लोग इंसान नहीं दरिंदे हैं। अगर उन्हें जरा भी शक होता है कि कोई पुलिस का इन्फॉर्मर है तो वो सरेआम गर्दन काट देते हैं। हम अपने ही घर में कैदी बन गए थे। जून 2001 में आतंकियों ने सेना की एक चौकी पर हमला कर दिया और हमारे 3 फौजी शहीद हो गए। अब फौज एक ऐसे अदृश्य दुश्मन से लड़ रही थी जिसका नामो निशान नहीं मिल रहा था। मिलिट्री इंटेलिजेंस ने एक अजीब ट्रेंड नोटिस किया। कुछ अनजान लोग मुंह मांगी कीमत देकर खच्चर खरीद रहे थे। आतंकियों को इन रास्तों के लिए लोकल गाइड और खच्चरों की सख्त जरूरत थी। OGW दुकानदार को बोला, ये लो पैसे, चुपचाप 50 किलो सीमेंट और राशन खच्चरों पर लदवा दो, और याद रखना, अगर किसी को बताया तो अंजाम बुरा होगा। आतंकियों की सप्लाई लाइन बिल्कुल परफेक्ट चल रही थी, लेकिन वो भूल गए थे कि उनका सामना भारतीय सेना से है। उस टाइम इंडियन आर्मी टीम आकर मेजर ने बोला, हथियार डाल दो, तुम चारों तरफ से घिर चुके हो। क्रॉस फायरिंग के बाद 2 आतंकी ढेर हो गए और तीसरे को जिंदा पकड़ लिया गया। फिर मेजर ने बोला, बोल, ऊपर पहाड़ियों पर कितने और हैं? कहां छुपा रखा है गोला बारूद? जनाब मत मारिए, मैं सब सच बोल दूंगा। हम तो सिर्फ मोहरे हैं। असली फौज तो ऊपर हिलकाका में बैठी है। वहां सैकड़ों विदेशी लड़ाके हैं और उनके पास कंक्रीट के अभेद्य बंकर हैं। पायलट को सख्त आदेश था कि वह हिलकाका के जंगलों के ऊपर उड़ान भरे। उड़ान भरने बाद पायलट को दिखाई दिया और पायलट कंट्रोल को बोला, मुझे ग्रिड 42 पर कुछ संदिग्ध धुआं दिख रहा है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर बर्फ पिघली हुई है। ऐसा लग रहा है नीचे बुखारी जल रही है। लोकेशन मार्क कर ली है, ओवर। इस ऐतिहासिक मिशन की कमान दी गई मेजर जनरल हरिदेव सिंह लद्दर को और इसका नाम रखा गया ऑपरेशन सर्पविनाश। फौज ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने रेडियो फ्रीक्वेंसी पर जानबूझकर गलत मैसेज फैलाए। अरे देखो इन हिंदुस्तानी फौजियों को, ये कह रहे हैं कि कल पूरब में हमला करेंगे। हम पश्चिम में सुरक्षित हैं। लेकिन ये सेना की चाल थी। आतंकियों का ध्यान भटकाकर सेना ने उनके नाक के नीचे 3 हेलीपैड और सड़कें तैयार कर ली। मई 2003 सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। अचानक आसमान से MI-17 हेलीकॉप्टर्स की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा चीर दिया। मेजर जनरल ने रेडियो सेट में बोला, सभी यूनिट्स अटैक, रॉकेट दागो, कवर दो। मैं बंकर के वेंटिलेशन में ग्रेनेड डाल रहा हूं। 1 2 3 जब सीधे गोलियों से काम नहीं बना तो सेना ने अपना सबसे घातक हथियार निकाला, 84 मिलीमीटर रॉकेट लॉन्चर। इस ऑपरेशन में 60 से 70 आतंकी मारे गए। जब सेना ने तलाशी ली तो वहां 7,000 किलो राशन और अत्याधुनिक हथियारों का जखीरा मिला। कैप्टन ने बताया, सर, इस आतंकी की डायरी में तो हर गद्दार का नाम है।
ये आतंकी सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत के अंदर भी जुड़े हुए थे। ऑपरेशन सर्पविनाश भारतीय सेना का वो टैक्टिकल मास्टर स्ट्रोक था जिसने पीर पंजाल से आतंकियों का हमेशा के लिए सफाया कर दिया।